हैव यू एवर वंडर्ड कि लेटरल इंसाइजर जब ब्लॉक्ड होता है तो आपको बहुत चैलेंज फेस करने को मिलते हैं। ब्रैकेट बार बार टूट रहा है, उसको बाहर कैसे लाएं, या जनरली जब आप उसको बाहर लेके आ जाते हैं तो आपने देखा है कि उसमें टिपिंग इतनी ज़्यादा बिल्ट हो जाती है कि बाकी सब टूथ लाइन में होते हैं और पेशेंट कहते हैं कि एक टूथ अलग से बाहर दिख रहा है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी फेस इन द ब्लॉक्ड लेटरल इंसाइजर। सो कम लेट्स एक्सप्लोर कि व्हाट वी हैव डन इन अ ब्लॉक्ड लेटरल इंसाइजर। ये पोस्टीरियर बाइट प्लेन लगा हुआ है, इट इज इन प्लेस। बंद करना बेटा। ये बंद करने के बाद आगे के टूथ मिल नहीं रहे, इतना गैप क्रिएटेड है, ये लेटरल हमें जंप करना था। अब एक बार निकालना बेटा इसको, प्लेन्स को। अब बंद करना। अब ये बाइट इतनी डीप थी एक्चुअल में, मगर उसकी वजह से पोस्टीरियर बाइट प्लेन की वजह से हमें इतना स्पेस मिल गया। अब ये जो हमने वायर लगाया हुआ है, ये हमने ओपन कॉइल स्प्रिंग लगाया ताकि हम स्पेस बना सके। और नीचे जो एक वायर दिख रहा है, इसको पिगी बैक टेक्निक बोलते हैं। ये ओवन टू नाइटा वायर है जिससे कि टूथ बाहर है। अब क्योंकि ऑलमोस्ट लाइन में है तो अब हम ये ओवन 8 SS वायर निकाल के एक फुल ओवन 6 नाइटा वायर लगाएंगे। ये हमारे सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। इधर हमने लाइगेचर से टाई किया था क्योंकि स्लॉट में तो इतनी जगह नहीं है कि वो 2 वायर्स को एकोमोडेट कर ले, तो इसके लिए हमने ये एक नाइटा वायर जो हमने लगाया हुआ था। अब ये हम ओवन 8 SS हमारे निकाल लें। अब ये हमारी एक आर्च वायर है, इसमें हम ओवन 6 नाइटा वायर है अपर, एक हम इसको निकाल लें। ये वायर पीछे मोलर ट्यूब में गई, ये मोलर ट्यूब में, इंटीरियर 3 डॉट्स जो है सामने, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट है तो ये क्लिप्स बंद करते चले जाएंगे। इधर कन्वर्ट क्लिप बंद किया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आप देखोगे तो जितने भी ये ब्रैकेट ओपन होते हैं इट इज़ ओपनिंग टूवर्ड्स द इंसाइजल एज, मगर यहाँ पे इट इज़ रिवर्स, इट इज़ ओपनिंग टूवर्ड्स द जिंजाइवल साइड। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये टूथ अंदर था। तो आप इसमें क्या चाहते हो? टॉर्क रिवर्स करना चाहते हो, क्योंकि नॉर्मली जो इस टूथ की टॉर्क होती है उसके अकॉर्डिंग ये इसकी रूट्स 10 डिग्री अंदर होती है। तो आप चाहते हैं कि वो रूट्स मेरी अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वो तो लेटरल ब्लॉक था तो अंदर ना रहे, इस वजह से आपने ब्रैकेट को रिवर्स किया जिससे कि रूट पोजिशनिंग बाहर की तरफ हो। तो इसलिए पर्टिकुलर ब्रैकेट की क्या टॉर्क है वो बहुत जरूरी है बता रहे। नाउ दिस इज द थिंग। बंद करना बेटा। अब हम पोस्टीरियर बाइट प्लेन आज हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम दिस विल बी इन लाइन। ये स्टेप जो है बिल्कुल सीधा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब से इस अप्लायंस को नहीं लगाना, इसको जैसे वो नहीं मिलता कोई ट्रॉफी वगैरह, तो उसकी तरह रख सकते हो, लगाना नहीं है, इसका काम खत्म। सो दिस वाज द थिंग कि पेशेंट को हमने पोस्टीरियर बाइट प्लेन दिया ताकि उसका बाइट रेज हो। बाइट रेज होने की वजह से हमें लेटरल को जंप करने का मौका मिला। दिस वाज द पॉइंट नंबर 1 दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर 2, जब हमने उस पर ब्रैकेट प्लेस किया तो हमने ब्रैकेट को इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने से क्या हुआ, उसमें जो प्लस 10 डिग्री का टॉर्क था दैट बिकम्स माइनस 10 डिग्री। क्योंकि लेटरल इंसाइजर अंदर की तरफ ब्लॉक था तो हम चाहते थे कि जब वो लेटरल वायर से बाहर आए तो उसकी रूट्स और अंदर पुश ना हो। तो उसको रिवर्स करने से क्या हुआ, उसकी रूट्स को वो बाहर पुश कर रहा है जिससे कि आपके टूथ का इंक्लिनेशन सही रहे। सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज, अब उसका टूथ क्योंकि जंप कर गया तो वी हैव रिमूव द पोस्टीरियर बाइट प्लेन, और जो हमने आपने देखा कि एक पिगी बैक वायर लगाया था हमने उसको भी रिमूव कर दिया। सो दिस वाज अबाउट द लेटरल इंसाइजर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच केसेस। थैंक यू।